वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी धर्म प्रेमियों को सादर प्रणाम करती हूँ। आज मैं आपको गाय माता की एक पौराणिक कहानी सुनाने जा रही हूँ। सभी कहानियों के साथ में और सभी व्रत उपवास में गाय माता की कहानी जरूर सुननी चाहिए, इससे बहुत पुण्य फल मिलता है। आइए अब हम गाय माता की कहानी सुनते हैं। एक गांव में एक अमीर सेठ सेठानी रहते थे। उनके धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। भगवान की दया से खूब धन दौलत थी। सेठ जी बड़े ही कंजूस थे। दान धर्म करना तो उन्होंने सीखा ही नहीं था। लेकिन सेठानी बड़ी ही नेक दिल की महिला थी। वो बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। खूब दान पुण्य किया करती थी। लेकिन वो दान पुण्य अपने पति से छुप कर करती थी। सेठानी सभी व्रत उपवास किया करती थी। शादी के कई बरस बीत गए, लेकिन उन्हें औलाद सुख नहीं मिला। सेठ सेठानी ने खूब दवाई पानी ली। सभी डॉक्टर, नीम, हकीम, वैद्य को दिखाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। सेठानी को उनके रिश्तेदार बच्चे के लिए जो भी दान पुण्य व्रत उपवास करने को कहते, सेठानी दिल खोल कर करती। सेठ सेठानी ने सभी देवी देवताओं को ढोके, लेकिन कर्मों का फल तो इंसान को जरूर मिलता है। मनुष्य में भगवान एक कमी तो छोड़ ही देता है। उनके पास धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उस धन को भोगने के लिए उनकी औलाद ही नहीं थी। औलाद सुख, धन सुख, परिवार सुख, पति पत्नी सुख सब कर्मों से मिलता है। अगले पिछले जन्म ही मनुष्य की तरक्की में बाधक होते हैं। सेठानी का मन बहुत बेचैन रहने लगा। वह बहुत चिंता करती कि भगवान का दिया सब कुछ है, धन दौलत की कोई कमी नहीं है, लेकिन इसको भोगने वाला ही कोई नहीं है। हमारा तो कोई उत्तराधिकारी ही नहीं है। इतने धन का हम क्या करेंगे। उनकी शादी को इस तरह 25 बरस बीत गए। अब सेठानी ने औलाद की आस भी छोड़ दी। अब तो वह यही चिंता फिकर करती थी कि आगे का जन्म किसी तरह सुधर जाए, आगे के जन्म में दुख न उठाना पड़े। सेठानी आए दिन सत्संग, भजन कीर्तन में जाया करती थी। वहाँ जितने समय रहती थी उसका मन शांत रहता था। तब एक दिन एक महात्मा जी सत्संग में प्रवचन दे रहे थे। वो कह रहे थे कि हमें इस जीवन में दान पुण्य जरूर करना चाहिए। मनुष्य जीवन मनुष्य को कई योनियों के बाद मिलता है। अगर मनुष्य योनि पाकर भी दान पुण्य नहीं किया तो उसका जन्म ही बेकार है। हम यहाँ जो दान करेंगे वही हमें परलोक में मिलेगा। यम मार्ग के कठिन रास्ते मनुष्य को नहीं झेलने पड़ेंगे अगर वो दान करेगा। यम मार्ग बड़ा ही कष्टकारक है। मरते समय की पीड़ा बड़ी ही कष्टप्रद है। इसलिए मनुष्य को गरीब, जरूरतमंद व्यक्ति को दान जरूर करना चाहिए। और गौ दान का जो फल मिलता है उसका तो कहना ही क्या। दान चाहे कैसा भी हो, छोटे से छोटा दान भी कई गुना होकर मिलता है। गाय को चारा खिलाना हो, कुत्ते को रोटी खिलानी हो, चिड़ी कबूतरे को दाना पानी देना हो, ब्राह्मण को अन्न वस्त्र देना हो, अपनी सामर्थ्य के अनुसार मनुष्य को ये दान जरूर करने चाहिए। अगर मनुष्य में सामर्थ्य है तो अपने जीवन काल में गौदान जरूर करें। गौदान का पुण्य फल का वर्णन कोई कर ही नहीं सकता। उस दिन सेठानी जब सत्संग से घर आई तो वह मन ही मन सोचने लगी कि छोटे मोटे सभी दान तो मैंने सेठ जी से छुपकर कर दिए, लेकिन गौदान कैसे करूं।
तब उसने मन ही मन एक योजना बनाई। रात्रि को जब सेठ जी घर आए तो सेठानी सेठ जी से बोली कि सेठ जी, हमारे पास खूब धन दौलत है, धन की कोई कमी नहीं है। हमारे मरने के बाद इस धन को कौन भोगेगा? सेठ जी, मेरा मन करता है कि हमें गाय दान में देना चाहिए। तब सेठ जी सेठानी की बात सुनते ही तिलमिला उठे और बोले कि अरे भागवान, क्यों नुकसान करवा रही है? आजकल धंधे में पहले ही टोटा हो रहा है, ऊपर से तू 1.5-2 लाख की गाय दान करने की बात कर रही है। सेठानी को पहले ही मालूम था कि सेठ जी का कुछ ऐसा ही जवाब होने वाला है। तो सेठानी बोली कि सेठ जी, आपने क्या मुझे मूर्ख समझ रखा है? हम मिट्टी की गाय दान करेंगे। सेठ जी ने कहा, फिर ठीक है। तब सेठानी बोली कि सेठ जी, आप एक ब्राह्मण को भोजन खाने का निमंत्रण दे आना। हम ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद मिट्टी की गाय दान देंगे। तब सेठ जी ने हामी भर ली। इधर सेठानी सेठ जी से चोरी छुपे सोने चांदी की दुकान पर गई और वहां से सोने की गाय खरीद कर घर ले आई। घर आने के बाद उसने उस सोने की गाय के ऊपर पीली मिट्टी व गोबर का एक लेप लगा दिया और बिल्कुल वह ऐसी लग रही थी जैसे मिट्टी की ही गाय हो। फिर उसने उस गाय को धूप में सुखा दिया। पुरोहित जी भोजन करने आए। सेठानी ने उन्हें स्वादिष्ट भोजन खिलाया और फिर दक्षिणा में अन्न, वस्त्र, रुपया और मिट्टी चढ़ी सोने की गाय दान में दे दी। पुरोहित जी दान दक्षिणा लेकर घर पहुंचे। तभी पुरोहितानी ने दान में मिले सामान देखने लगी और पूछने लगी कि महाराज, सेठ सेठानी इतने पैसे वाले और अमीर आदमी हैं, परंतु कितने कंजूस हैं। उन्होंने आपको दान में मिट्टी की गाय दी है। तब पुरोहित जी ने कहा कि भगवान, कोई बात नहीं, हमारे बच्चों को खेलने का खिलौना मिल गया। तभी उनके बच्चे आ गए और उस मिट्टी की गाय को लेने के लिए झगड़ पड़े। लड़ाई में मिट्टी की गाय नीचे गिर गई। सोने की गाय के ऊपर चढ़ी मिट्टी की परत गिरते ही झड़ गई और उसमें से सोने की गाय की मूर्ति निकल आई। सोने की गाय देखते ही पुरोहितानी व पुरोहित बहुत खुश हुए। उनकी 7 पीढ़ियों की गरीबी दूर हो गई। दोनों पुरोहित और पुरोहितानी ने मन ही मन सेठ सेठानी को ढेरों आशीषें दी। इस तरह समय निकलने लगा। तब एक दिन सेठ जी पूरी उम्र पार करके मरे। जब सेठ जी की आत्मा यम मार्ग पर जा रही थी तो उन्हें यम मार्ग में वैतरणी नदी मिली। उस नदी में बड़े बड़े अजगर, सर्प, मगरमच्छ और मछलियां थी। सेठ जी यह देखकर डर गए कि वैतरणी नदी कैसे पार करूं। तभी सेठानी द्वारा दी गई मिट्टी की गाय वहां आकर खड़ी हो गई। तभी वहां आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा कि अरे सेठ, तूने अपनी जिंदगी में कोई दान धर्म नहीं किया, लेकिन तेरी घरवाली ने खूब दान धर्म किए हैं। वो ही तेरी रक्षा कर रहे हैं। तू इस मिट्टी की गाय की पूंछ पकड़कर वैतरणी पार कर ले। सेठ जी ने उसी समय मिट्टी की गाय की पूंछ पकड़ी और वैतरणी पार कर ली। तभी गाय के ऊपर चढ़ी मिट्टी की परत पानी में घुल गई और सोने की गाय निकल आई। उस समय सेठ जी मन ही मन बहुत खुश हुए कि आज उसकी पत्नी के द्वारा दी गई गाय से उसने वैतरणी पार कर ली, लेकिन खुद की कंजूसी पर पछताने लगे। उन्होंने अपनी पत्नी को ढेरों धन्यवाद दिया कि जिसकी वजह से आज वो वैतरणी पार कर पाए, परंतु मन ही मन पछताने लगे कि मेरे पास धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन अपने हाथ से एक ठेला भी दान में नहीं दिया। जय हो गाय माता की। एक गाय माता ने सेठ जी को वैतरणी पार कराई। इस तरह मनुष्य को
अपने जीवन काल में गौ दान जरूर करना चाहिए। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह आज मैंने आपको गाय माता की कहानी सुनाई। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।